जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं, कल आफ्टरनून में मैंने आप सभी को एक फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के वीडियो प्रोवाइड किया था। तो आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर रिजेक्शन जो लिस्ट है वो डीआरडीओ कब तक जारी करता है। तो मैं आप सभी को बता दूँ फ्रेंड्स, 2019 की बात करें तो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम से लगभग 25 दिन पहले जो है डीआरडीओ की तरफ से जो है ये फॉर्म रिजेक्शन लिस्ट जारी की गई थी। तो इस बार जो है कब तक जारी होगी इसकी जानकारी अभी तक ऑफिशियल नहीं दी गई है। जैसे ही जानकारी मिलेगी तो आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इससे पहले मैं आप सभी को जो है 3 सेट प्रोवाइड कर चुका हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि अभी तक आपने उन सेट को नहीं लगाया तो जाकर के लगा सकते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रश्न जो है यहाँ पर वही प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं जो बार बार पिछले वर्षों में पूछे गए हैं डीआरडीओ के द्वारा। तो आप सभी इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से लगाना, और 100% विश्वास दिलाता हूँ फ्रेंड्स कि सारे प्रश्न आपको एग्जाम में यहीं से मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। देखिए, आप सभी को मैंने ये प्रश्न प्रोवाइड किया था, तो आप सभी में से बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर जो है इसका आंसर दिया है। तो बिल्कुल सही आंसर था सभी का। यहाँ पर जो है 7/4 इसका आंसर आया था बहुत सारे कैंडिडेट का। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है फर्स्ट का जो थर्ड के साथ वही रिलेशन होगा जो थर्ड का फिफ्थ के साथ। तो फिफ्थ आपका यहाँ पर 7/4 हो जाएगा। और इसी तरीके से आपसे नेक्स्ट संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर जो है सेकंड का फोर्थ के साथ और फोर्थ का जो है फिर सिक्स के साथ होगा रिलेशन, तो वो होगा 11/4। तो जो भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो 7/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ने दिया था ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा सभी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर जो है उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई पूछी है। टाइम को भी आपको मैनेज करके चलना है, और जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तो यहाँ पर दिया गया है कि सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात करनी है, जिसके विमाएँ आपको दी गई है 10 दी गई है, यहाँ पर 8 दी गई है, और इन विमाओं में वाले कमरे में रखा जा सकता है। यानी कि ये विमाएँ हैं और इस विमा वाले में इन विमाओं के साथ जो है उसे सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात करें जो कमरे में रखा जाए। तो ये आप सभी को दिया गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आप सब भी जो है सबसे लंबे स्तंभ को तभी कमरे में रख सकते हैं जब उसका जो विकर्ण है वो आप निकाल पाएंगे। उसके तभी बता सकते हैं कि कितना लंबा जो स्तंभ होगा जो आप कमरे में रख सकते हैं। तो आप सभी को ये जो दी गई है सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई, ये ही आपका विकर्ण है। तो विकर्ण आपको निकालने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तीनों भुजाओं का √2 स्क्वायर करना है। यानी कि तीनों भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ना है, और जैसे आप इसे जोड़ करके इनका अंडर रूट आपको निकालना है। तो जैसे आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर इनका वर्ग हो जाएगा 100 + 8 का वर्ग यहाँ पर आप करेंगे तो 64 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 36 ऐड करेंगे इनका, जो आप सभी देख पा रहे होंगे 100 + 100 आपका हो जाएगा अंडर रूट में, और तब यहाँ पर जो है 200 अंडर रूट में आ जाएगा आपका। 200 को आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 10√2 मीटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। तो सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई क्या होगी, 10 गुना √2 मीटर। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इस तरीके से आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है, यदि एक नदी पर बनाया गया एक पुल तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, और यदि दिए गए चित्र में पुल की लंबाई आपको 150 मीटर दी गई है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। देखिए, लंबाई आपको दी गई है, पुल की लंबाई आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है। आपको क्या बताना है, रिवर की चौड़ाई बतानी है। यानी ये जो आपको देख पा रहे होंगे ये वाली जो है आपको चौड़ाई यहाँ पर बतानी है। तो आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, आप सभी देख पा रहे होंगे इस तरीके का जो है ये आप सभी देख पा रहे होंगे 45 डिग्री का यहाँ पर कोण है, और एक समकोण बन रहा है, और इसके सामने का भी जो 45 डिग्री होगा ये दिया गया है आपको A, B और C आप देख पा रहे होंगे चित्र में। अब देखिए, आप सभी को मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 45 के सामने की भुजा 1 होती है आपकी, और 90 के सामने की भुजा √2 होती है। अब देखिए, यहाँ पर जो है ये जो √2 है ये आपकी जो पुल की लंबाई है, यानी कि ये वाली जो है आपकी पुल की लंबाई दी गई है। तो ये पुल की लंबाई है, और यहाँ पर पूछा क्या है, आपको चौड़ाई पूछी गई है, यानी कि ये वाली आपसे पूछी गई है। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स ये लंबाई कितने के बराबर है, 150 के बराबर है। आप सभी देख पा रहे होंगे, बट ये 150 ना होकर के कितना है, √2 है। तो 150, तो ये कितना है, तो ये √2 का कितने गुना है, 75 √2। तो आप सभी देख पा रहे होंगे ये जो है आपका
75√2 हो जाएगा गुना, तो इसीलिए इसकी जो चौड़ाई है वो भी 1 ना होकर के 75√2 गुना होगी। तो यानी कि 75√2 मीटर जो है पुल की चौड़ाई हो जाएगी, तो सॉरी नदी की जो है चौड़ाई हो जाएगी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन बी जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2/3, 3/4 और 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। देखिए यहाँ पर भिन्न का अंतर भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि, और यहाँ पर संख्या भी पूछ सकता है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो आपको किस तरीके से प्रश्न को करना है, तो मैं यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूँ अच्छी तरीके से आपको। तो देखिए आप सभी को क्या करना है, जब भी 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 इन सभी का अंतर 1 है। आंसर हर का जो अंतर है वो समान है। जब भी अंतर समान हो तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। अंतर 1 हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जो संख्या आपकी अंश वाली सबसे मैक्सिमम वो मैक्सिमम होगी, सबसे बड़ी होगी। जो सबसे छोटी है अंश की वो सबसे छोटी होगी। यानी कि 2/3 जो है वो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी, और यहाँ पर 5/6 है वो सबसे मैक्सिमम होगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तब यहाँ पर जो गुणा करते हैं भाग करते हैं, जब जाके जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि जब भी अंतर 1 हो तो आपको जो संख्या अंश में बड़ी है वो बड़ी होगी, जो अंश में छोटी है वो छोटी होगी। अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी का अंतर बताइए 2/3। तो इस तरीके से, या तो ये इस तरीके से आप घटा सकते हैं, यानी कि आपको दो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो इस तरीके से आप जब से यहाँ पर जो है एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जो है 2/3 कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 5/6। तो यहाँ पर जो है आपको देख पाएंगे यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 - 5/6, यानी कि 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1/6 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बट इस तरीके से आपको यहाँ पर नहीं घटाना है, इस तरीके से घटाना है। तो क्योंकि आपसे कहा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बड़ी और सबसे छोटी, यानी कि लैंग्वेज को ध्यान रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा यहाँ पर, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। बट यहाँ पर इस तरीके से आपको घटाना होगा, तभी यहाँ पर आंसर सही आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे सभी का यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न भी आपको मिलेगा, प्रसरण या फिर वेरिएंस आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। वो होता है आपका प्रसरण क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। अब देखिए इसको करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, दी गई संख्याओं का माध्य निकालेंगे। मान लीजिए आपका माध्य m है, m से डिनोट करते हैं हम इसे, मान लीजिए। तो इनका माध्य आप निकालेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल योग इनका 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। संख्याएँ कितनी है, 6। तो m आपका निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। अब देखिए ये संख्याएँ जो है इनको xi से डिनोट कर लेंगे आप, और इसका जो है अब आपको प्रसरण निकालेंगे सिग्मा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से, यहाँ पर जो है xi - m का स्क्वायर बटे यहाँ पर जो है आपका संख्या होगी दी गई नंबर्स ऑफ संख्याओं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जब निकालेंगे, देखिए मतलब क्या है कि ये जो आपका दिया गया है माध्य से ये संख्या, समांतर माध्य से ये संख्या कितनी कम है, कितनी अधिक है या कम है, तो वो आप सभी को निकालना है। देखिए माध्य से ये संख्या कितनी कम है, तो आपका देख पा रहे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 9 से 7 से 9 2 अधिक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये इस तरीके से आप करेंगे यहाँ पर जो है, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है 9 से कितना 2 का स्क्वायर प्लस जो है आपका यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा, और प्लस जो है आपका यहाँ पर 6 का स्क्वायर। तब इनका जो है आप स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर जो डिवाइड करेंगे n से, तो यहाँ पर जो है इनका योग जो है आपका सम करके आ जाएगा लगभग 74, और यहाँ पर n आपका 6 है। 6 से आप इससे डिवाइड करेंगे, 74 को 6 से डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका आ जाएगा 37/3। सो 37/3 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी कैंडिडेट के। एक बार आप सभी को यहाँ पर जो है मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रही होगी। देखिए
किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु के किसी भार के में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा याद कीजिए। यानी उसी जो भार में ग्राम की बात करें तो 51 ग्राम चांदी है, और मिश्र परसेंटेज में बात करें तो 15% चांदी है मिश्र धातु में। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, मिश्रण में 15% चांदी है, तो 15% को आपको देखिए, इस प्रश्न को आप कितने आसानी से सॉल्व करना है। पहले फ्रैक्शन लिखेंगे तो 3/20 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। मान लिया मिश्रण आपका 20 का है तो 3% इसमें क्या है, 20 का, मान लीजिए 20 का कोई मिश्रण है, 20 ग्राम का मिश्रण है और 3 ग्राम इसमें चांदी है, तो 17 ग्राम अन्य कोई धातु होगी इसकी, और 3 ग्राम आपका चांदी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है कि 3 ग्राम चांदी ना होकर के आपकी कितनी है, 51 ग्राम। कितने गुना है इसका, 17 गुना है। इसी प्रकार ये भी आपका जो धातु है वो 17 ना होकर के कितना होगी, 17 गुना होगी। तो इसका जो धातु जो होगी, दूसरी धातु की मात्रा वो कितने हो जाएगी, 289 ग्राम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम को भी यहाँ पर आपको मैनेज करना है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने होंगे। आप सभी जानते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहाँ पर जो है कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। पिछले बार कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, और यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। इस बार देखते हैं कि फॉर्म की जो संख्या है वो आप सभी जानते हैं मैक्सिमम गई है, तो इस बार हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया DRDO अपनाए या नहीं अपनाए, ये तो फिर सिर्फ एग्ज़ाम होने के पश्चात ही पता चलेगा कि कितनी शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और आप सभी जानते हैं टेक्नीशियन ए में 8 लाख के समथिंग जो है फॉर्म सबमिट हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण बहुत अच्छा समीकरण है, और आप सभी को इसका जो है सॉल्यूशन देना है कुछ ही सेकंडों में। अब देखिए मैंने इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, तीनों के तीनों, कि कोई हल संभव नहीं है। अब ये पहले ही बोल रहा है आपसे कि कोई भी हल संभव नहीं है, उसके लिए के का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है बार बार DRDO पूछता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप सभी को मैं बता चुका हूँ A1/A2, ये फॉर्मूला आप सभी ने ध्यान रखा होगा, B1/B2, और यहाँ पर C1/C2, और यहाँ पर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये जो फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला है कि कोई भी इसका हल संभव नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर जो है पुट करने हैं इनके मान। A1 क्या हो जाएगा, पहले वाले समीकरण का, और A2 क्या हो जाएगा, दूसरे वाले समीकरण का। तो A1 का मान हो जाएगा 14 जो x के साथ मल्टीपल है, A2 का मान हो जाएगा 21 जो कि x के साथ मल्टीपल है। इसी तरीके B1 का मान जो है y के साथ जो फर्स्ट समीकरण में 8 हो जाएगा। इसी B2 का मान क्या हो जाएगा, जो कि सेकंड समीकरण में आपका मल्टीपल है, तो -k हो जाएगा यहाँ पर। और ये आपको इक्वल में रखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो c का मान आप 5/7 रखेंगे -k, तो ये जो है इक्वल नहीं है, तो इनको आप छोड़ेंगे, क्योंकि इक्वल किसके बराबर है, तो ये आपका इक्वल बराबर है a, ये वाला आप सभी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से आपको -k का मान निकालना है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे -k। और यहाँ पर जो है आप इसे 7 से काटेंगे, 2 बार जाएगा, 7 से 3 बार जाएगा, 2 से 8 जाएगा 4 बार। तो आपसे सभी देख पा रहे होंगे -k का मान जो है 12, यानी कि k का जो मान होगा वो आपका -12 निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, बिल्कुल भी यहाँ पर गलती नहीं करनी है। तो k के किस मान के लिए जो है इसका कोई हल नहीं होगा, तो -12 हो जाएगा डी ऑप्शन, ना कि ए और बी ऑप्शन होगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर डी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक गोलाकार गुब्बारे में, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, एक गोलाकार गुब्बारा है जिसमें अधिक हवा भरने पर उसकी जो त्रिज्या है, देखिए पहली जो त्रिज्या है R1 जो त्रिज्या थी इसकी 5 सेंटीमीटर थी, R2 त्रिज्या क्या होगी इसकी 10 सेंटीमीटर, हवा भरने पर जो है इतनी हो जाती है। आप सभी देख पा रहे होंगे ये 5 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और ये आपको 10 सेंटीमीटर है हो जाती है, यानी कि 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो मूल गुब्बारे की फुलाई गए गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं 4πr1² 4πr2², ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का। अब देखिए 4π से 4π आपका कट जाएगा, तो r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर। r1 कितना है 5 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 25/100, ये सॉरी अनुपात का चिन्ह है। तो यहाँ पर जो है 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी सॉरी 25 से ही काट दें डायरेक्ट, 25 से यहाँ पर आप काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं यहाँ पर थोड़ा इंक डाउन कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। चावल का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ के, देखिए पहला जो मूल्य था वो चावल का कितना था, चावल का जो मूल्य है 25 रुपये था, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस 25 रुपये था और ये सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया 30 हो गया। तो पहले वाले को आप कॉस्ट प्राइस मानेंगे। देखिए पहले जो है 25 रुपये से कोई भी वस्तु 25 रुपये की थी, अब वो क्या है, मान लीजिए आपने 25 रुपये की आपने कोई भी वस्तु खरीद रही है, 25 रुपये में आपने खरीदी और उसे जो है 30 रुपये में बेच दिया, तो वो आप उसी तरीके से आपको यहाँ पर लेना है। तो 25 की कोई वस्तु 30 में आने लगे, 30 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आने लगे और खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5 की वृद्धि हुई है यहाँ पर, तो 30 पर आपको 5 की ही कमी करनी होगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 30 पे आपको 5 की यहाँ पर कमी करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज में माना जाएगा 5 छंग 30 हो जाएगा और 100/6 आपका जो है कितना होता है 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। यदि अभी भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं और इसका जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो है फ्रेंड्स 10 छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई है। 96% जो छात्र हैं आपके वो पास हुए हैं और असफल की संख्या यहाँ पर 50 दी गई है, यानी कि फेल जो है वो आपके 50 कैंडिडेट यहाँ पर दिए गए हैं। बट यहाँ पर आपको 50 कैंडिडेट दिए गए हैं, तो आप देखिए फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 96% पास हुए हैं, तो आपके कितने परसेंट फेल हुए हैं 4%। 4% कितने के बराबर है 50 के बराबर है, दिया हुआ है आपको 4% जो है वो 50 के बराबर है। तो आपको 100% निकालना है। यहाँ पे छात्र कितने छात्र उपस्थित हुए, तो 4 से आपको 25 का मल्टीप्लाई करना है, इधर भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका 100% आ जाएगा निकल के। आपका कितना 25 0 0 25 पंजे 125, यानी कि 1250 कैंडिडेट थे टोटल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, मैं यहाँ पर जो है एक बार और इंक थोड़ा डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न आपके सामने है और इससे पहले मैं आप सभी को एक प्रश्न भी इसी पर आधारित करा चुका हूँ कि जब भी कभी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोई भी मान दिया है, यहाँ पर 3.2 दिया है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3.2 1/3.2 इस समीकरण का माइनस में मान होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 3.2 को आप क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 3.2 को आप यहाँ पर लिखेंगे, 0 हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 16/2 से काटेंगे ना तो 5, और ये जो संख्या आ जाएगी 5/16, यानी नेगेटिव में आप निकालेंगे। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट समीकरण हो गया, ये आपका सेकंड समीकरण हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 2 सेक थीटा आ जाएगा। 2 सेक थीटा बराबर दोनों को ऐड करके यहाँ पर जो है 16/5 प्लस, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा, दोनों समीकरण को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है 16, यहाँ पर 5/16। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको एलसीएम लेना है और यहाँ पर मल्टीपल करना है एलसीएम लेकर के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका जो है लगभग इसके आसपास जो बैठेगा, यहाँ पर जो है आपका बैठ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बैठेगा वो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर जो मान, सभी कैंडिडेट बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं, हाथ लगे यहाँ पर आंसर, तो 281 यहाँ पर जो है 81 हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है सेक थीटा बराबर 2 को आपको नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 281 बटे यहाँ पर जो है 160, 80 दूनी 160 होता है, 160 का 281 में भाग देना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1.7625 ये करके 75। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो है सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था ये।
और अभी तक यदि अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए करें फ्रेंड्स। अभी देखिए 33 मीटर का कपड़ा का बेचने पर जो है यहाँ पर जो है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उस लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक मीटर कपड़ा मान लीजिए, हमने 1 मीटर कपड़ा है, उसका सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 1 रुपये मान लेते हैं हम। यहाँ पर दिया गया कि कितना कपड़ा 33, तो 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 33 ही होगा। क्लियर है। अब आपको कह रहा है कि 11 मीटर कपड़ा, अब देखिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपये था, तो 11 मीटर कपड़े का मूल्य 11 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। अब आपको यहाँ पर सीधा सिंपल सा निकाल देना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आप जानेंगे, तो कॉस्ट प्राइस इसका 22 निकल के आ जाएगा। जैसे आप सभी जानते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप देख पा रहे होंगे प्रॉफिट जो है वो आप सभी देख पा रहे होंगे 11 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस जब भी तो आपका 33 हुआ है, तो यानी कि आप सभी देख पा रहे होंगे 22 पर 11 का प्रॉफिट गुना 100, तो 11 से 2 बार जाएगा, 2 से 100 काटेंगे तो 50% का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सी हो जाएगा। देखिए आज का ये लास्ट प्रश्न है और आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस प्रश्न का आंसर गलत करने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात कि आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ये आप सभी को इस पर कमेंट करना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइप करें बी ऑप्शन, उसके आगे उसका नंबर रखेंगे यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसका PDF आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।